नमस्कार। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले पढ़ा था पार्ट ए, अब उसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे पार्ट बी। तीन विटामिन और छूट गए हमारे, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, ये हम ये पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अभी कहता है कि विटामिन सी ये एक सफेद दानेदार पदार्थ है तथा जल में घुलनशील है। ये तीव्र ताप से या उबालने से नष्ट हो जाता है। इसे शरीर में संचय नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे प्रतिदिन भोजन में प्रयोग करना चाहिए। इसको एसॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इस एंटी स्कर्बिन विटामिन बी कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग स्कर्बी नामक रोग को रोकने के लिए किया जाता है। उपयोगिता देखिए, अब विटामिन सी के कारण हमें शरीर में क्या क्या मिलता है। शरीर में स्फूर्ति रहती है, ठीक है, आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। विटामिन सी के पर्याप्त प्रयोग से टाइफाइड व निमोनिया रोग नहीं होते, ठीक है। जिनको निमोनिया रोग बार बार होता है, फीवर के बाद में हम देखते हैं कि बुखार जो है वो निमोनिया में बदल जाता है क्योंकि विटामिन सी की कमी होती है। रक्त को शुद्ध रखता है, ठीक है, हमारा जो खून है वो भी साफ रहता है। रक्त वाहिनियों को फटने से रोकता है, जो हमारी वेन्स होती हैं, नाड़ियां होती हैं, उनको फटने से रोकता है। अस्थियां और दांतों में वृद्धि करता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए ये दांतों को विटामिन सी से ये मजबूती मिलती है। विटामिन सी की कमी के कारण निर्बलता, घाव के उपचार में देरी, जोड़ों में दर्द, स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में रक्त वाहिनियां कमजोर हो जाती हैं तथा तनिक सी चोट से फट जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, तनिक सी रगड़ से रक्त निकलने लगता है तथा वह कमजोर हो जाते हैं। रोगी का मांसपेशियां दुर्बल हो जाता है। रोगी आलस्य, कमजोर व थकान का अनुभव करता है। पैरों में पीड़ा होने लगती है, आंखों की चमक जाती रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बीमारियां जो हमारे शरीर में ये विटामिन सी की कमी से होती है। जो लोग विटामिन सी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं उनमें टाइफाइड, निमोनिया व टाइफाइड बुखार की संभावना कम हो जाती है। तो ये आपको बुखार नहीं होंगे, ये निमोनिया, ये टाइफाइड नहीं होगा। अब देखिए, इसमें जो है हमें ये कहां से प्राप्त होते हैं। ये ज्यादातर खट्टी चीजों में होते हैं, जो फल फ्रूट होते हैं, जो खट्टे होते हैं वो उनमें विटामिन सी होते हैं। देखिए, संतरे में पाया जाता है, नींबू में, अंगूर में, अमरूद में, टमाटर में, अनानास में और आंवला तथा अंकुरित दालों एवं हरी सब्जियों में, ये गरम कला, हरी मिर्च और शलजम आदि में बहुत में मिलता है, ठीक है। जैसे हरी मिर्च है, हमें 2 हरी मिर्च तो दिन में खानी चाहिए, जिससे विटामिन सी मिलती है। नाशपाती में है, बेर में है, केला आदि में भी इसकी कुछ मात्रा मिलती है। बासी फलों की अपेक्षा ताजे फलों में ये अधिक मिलते हैं, क्योंकि जो बासी फल हो जाते हैं उनकी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है, तो वो बीमारी का घर है, तो हमें बासी फल नहीं खाने चाहिए। इसको सुरक्षित रखने के लिए सब्जियों में खाने का सोडा नहीं डालना चाहिए। ये देखिए, हम खाने का सोडा मतलब जिसे हम मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर कहते हैं। हम लोग क्या कि कभी कोई चीज़ नहीं गलती, जैसे हम छोले बनाते हैं उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डाल देते हैं, तो उससे जो है सब्जी दालों में विटामिन सी खत्म हो जाती है। दैनिक आवश्यकता हमारी कितनी है? एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 60 से 70 मिलीग्राम विटामिन सी का आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री और इसकी दोगुनी मात्रा चाहिए, ठीक है। जो गर्भवती स्त्री है उनको दोगुनी मात्रा में चाहिए। बच्चों को लगभग 40 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी खाना है, जो हम थाली लेके बैठते हैं तो थाली में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके बैठते हैं। देखिए, उसमें दही होता है, सब्जी होती है, दाल होती है, चटनी होती है,
ठीक है ना। तो ये सब जो है हम फिर चावल है, पापड़ है, रोटी है, ये सब हम लेते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या दाल चावल खाते हैं, कुछ लोग रोटी सब्जी खाते हैं, तो वो संतुलित आहार नहीं होता, तो उससे हमें सब, और हमें जो है सलाद खाना चाहिए। जो टमाटर है, कच्चे टमाटर है, खीरा है, मिर्ची है, अब जैसे सब्जियां आ गई, मूली गाजर है, तो ये हमें सलाद के साथ साथ खाना चाहिए। अब हम इसके बाद आते हैं विटामिन डी पे। अभी हम आते हैं जो अगला विटामिन डी है, वो विटामिन है डी। तो जो विटामिन डी है ये नेचुरल जो है, ये प्राकृतिक है, ये हमें सूर्य के मिलता है, सूर्य की किरणों से। लेकिन सूर्य की किरणों से मिलता है, लेकिन हमें कब लेना चाहिए? सुबह सुबह 10 बजे से पहले पहले हमें जो है सूरज की किरणों के अब आगे बैठना चाहिए। और कहाँ लेना चाहिए? पीठ के ऊपर। ये जो हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस पर धूप लेनी चाहिए। अगर इसको धूप मिलती है विटामिन डी, तो पूरे शरीर में अपने आप मिल जाती है। हम लोग मुंह करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ताप लग रहा है, ये हमारा मुंह काला हो गया, वो तो होगा ही, तो लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। इसलिए आप अंग्रेजों को देखो, जो अंग्रेज लोग हैं वो समुद्र के ये किनारे ये उल्टे लेटे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी पीठ के ऊपर लेते हैं। जितना धूप आप पीठ के ऊपर लोगे, उतना ही आपके शरीर के लिए ये अच्छा होता है। ये कहते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये वसा में अघुलनशील है, इसका शरीर में संचय किया जाता है। इसकी भोजन पदार्थों में प्राय कमी होती है। इसे कभी कभी अस्थिर विकृति नाशक एंटी रैचिक भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों तथा पशुओं की रिकेट या सूखा नामक रोग से रक्षा करता है। उपयोगिता क्या क्या है देखिए, इससे बालों में वृद्धि होती है, बाल आपके लंबे होते हैं। इसकी कमी के कारण स्त्रियों को, ठीक है, मृदुलास्थिक रोग हो जाता है। इस रोग में कमर व जांघों में दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाने से उबड़ निकल आता है। स्त्री के गर्भावस्था में होने की दशा में गर्भपात तक हो जाता है। देखिए, इसलिए ये यहाँ पे लिखा है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पे भी लिखा कि रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। धूप जो आपको लेनी है वो रीढ़ की हड्डी पे लेनी है। जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी आपके शरीर को फायदा होगा। यह विटामिन कैल्शियम तथा फास्फोरस का शरीर में शोषण करने में सहायक होता है। अथवा हड्डी तथा दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को इसकी अधिकतर आवश्यकता होती है। यदि ये विटामिन पदार्थ मात्रा में ना मिल पाए, तो बच्चे रिकेट रोग के शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सर्दी, खांसी, दमा, निमोनिया आदि रोग हो जाने का भय रहता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चे व स्त्रियों को उक्त रोगों से मुक्त रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग प्रकृति में नहीं निकलते, ना हम सुबह निकलते हैं, धूप में बैठते हैं, ना शाम को, कभी भी हम धूप से, हमें क्या आदत पड़ गई है कूलर, पंखा, एसी, तो अब उससे तो बीमारी आनी है। जितना आप एसी कूलर यूज करोगे, आपके जो जोड़ हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो है आपके कंधों के जोड़ से शुरू होगा, कंधा, रीढ़ की हड्डी, घुटने, गर्दन और ये कोहनियों में, सब में जो है आपके ऐंठन आ जाती है। और क्योंकि ये क्या है, आपका जो रक्त प्रभाव है वो रुक जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है शरीर में वो नहीं हो पाता, इसलिए हमें धूप लेनी बहुत जरूरी है। अब इसके साधन क्या है? डॉक्टरों के मतानुसार विटामिन डी सूर्य की किरणों में प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। त्वचा पर सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस के पड़ने से ये मानव शरीर में उत्पन्न किया जा सकता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ठंडे देशों में सर्दी ज्यादा होती है, सूर्य कभी कभी बंद निकलता है या निकलता भी है तो घंटे 2 घंटे के लिए ही बंद निकलता है। सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त इसे कुछ भोजन की पदार्थों से भी ग्रहण किया जा सकता है। ये दूध, दही, मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है।
तरकारियों में इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होती। अब ये वसा में घुल जाता है, फैट्स में घुल जाता है। इसमें ताप को सहन करने की शक्ति विटामिन ए की अपेक्षा अधिक होती है। अब दैनिक आवश्यकता हमारी कितनी है? प्रत्येक व्यक्ति को विटामिन डी की न्यूनतम मिनिमम दैनिक आवश्यकता 260, ठीक है, यूनिट्स है। गर्भवती स्त्री को युवा पुरुष की अपेक्षा अधिक विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ये वसा में घुलनशील है, इसलिए शरीर में इसका संचय किया जा सकता है। विटामिन डी की अधिक मात्रा शरीर को हानि पहुंचाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा थकान का अनुभव होता है, भूख कम लगती है, सुस्ती मछली बहाने लगती है। विटामिन डी की बाधिकता के कारण गुर्दे, फेफड़े तथा दवाइयों में कैल्शियम में जमने से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों एवं बच्चों को 10 प्रौढ़ को 25 मिलीग्राम विटामिन डी की दैनिक आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग देखो, जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में हम ज्यादा से ज्यादा धूप में बैठने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं विटामिन ई के ऊपर। अब विटामिन ई क्या है? स्त्री पुरुष दोनों का प्रजनन शक्ति के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसे बंधन विरोधी एंटी स्टेरिलिटी भी कहते हैं। इससे संतापति की शक्ति प्राप्त होती है। ये हृदय की रक्त वाहिनियों व पेशियों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से जन नाक कमजोर हो जाते हैं तथा गर्भाशय का बंधता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं तथा कभी कभी पक्षाघात, पैरालिसिस रोग भी हो जाता है। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? साधन ये अनाज के तेल, ऑयल फ्रॉम व्हीट, जौ, सूरजमुखी के बीज, अंकुरित गेहूं, गोश्त, दूध, अंडे तथा मक्खन व सोयाबीन के तेल में पाया जाता है। पत्तीदार सब्जियों में इसकी पर्याप्त मात्रा होती है। पत्तेदार जो सब्जियां हमें खानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। विटामिन ई बाजार में कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध होता है। साधारणतः इसमें ताप को सहन करने की अधिक शक्ति होती है, परंतु अत्यधिक देर तक तथा तेजी में गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। आखिरी है विटामिन के। अब विटामिन के क्या है? कहते हैं इसका पता सर्वप्रथम सन 1934 में लगाया गया था। परीक्षण द्वारा यह पता लगा कि इस विटामिन की कमी के कारण रक्त स्राव तीव्र रूप धारण कर सकता है, क्योंकि इसके अभाव में रक्त का थक्का नहीं जमता। इसे एंटी कोगुलेशन विटामिन बी कहते हैं। जो आपका खून जम जाता है वो नहीं जमेगा। विटामिन के रक्त को जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता गर्भिणियों व स्त्री तथा स्तनपान करने वाली स्त्रियों माताओं में अधिक होती है। गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से गर्भपात हो जाता है। इसकी कमी से पाचन और संयुक्त संस्थान संबंधी रोग हो जाते हैं। साधन ये कहाँ से प्राप्त होगा? सब्जियों में ये विशेषकर पालक, फूल गोभी तथा कमर कल्ला में ये अधिक पाया जाता है। टमाटर, आलू, गेहूं की चकोर, दूध, मक्खन तथा अंडे की जर्दी में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। तो इसलिए हमें जो है, देखिए, सबसे जो है हमें सीजनल सब्जी फ्रूट होते हैं वो खाने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में हमें खाने चाहिए, ताकि हमारे शरीर में ये विटामिन का संतुलन बना रहे और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। धन्यवाद।